हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। हम लोग एमपी सिविल जज के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल राइटिंग के सेशंस देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 आर्टिकल्स देख लिए हैं। आज हमारा फोर्थ है जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच से डील करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो हमने बनाया है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। While making the constitution, there has been put so much of efforts for separating the powers, functions and jurisdiction of the 3 pillars of our democracy, जो कि हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये साफ साफ इंटेंशन थी, और इसी इंटेंशन के साथ में काम करा गया कि जो तीनों पिलर्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनकी पावर्स अलग अलग रखी जाए, ओवरलैप नहीं करें, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में ओवरलैप नहीं करें। द सेम स्पिरिट हैज बीन इंसर्टेड इन द प्रोविजंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोविजंस के द्वारा भी ये साफ साफ दिखाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ओवर द टाइम, ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, द ड्यूटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रोल ऑफ गार्डियन डेट हैज बीन इम्पार्टेड टू जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट का रोल है इंटरप्रिटेशन करने का, और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन का रोल है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो उसको ये ड्यूटी दी गई है हैज़ बिकम क्वाइट इनलार्ज्ड, वो थोड़ी सर्कमस्टेंसेस देखते हुए आज की तारीख में बढ़ गई है। एंड सीन बाय अदर्स एज जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। और जब वो अपना ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है तो वो दूसरे लोगों या दूसरे ऑर्गन्स जो हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनके द्वारा कहलाया जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि वो अपनी जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड प्रोविजंस हैं, उनसे ओवर रीच कर रहा है, मतलब उनसे अपनी जो बाउंड्रीज है उनको पार कर रहा है। इसलिए उसको जुडिशियल ओवर रीच कहा जाता है और जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। एक्टिविज्म क्यों कहा जाता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच में देख लेते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ जुडिशियल फिलोसॉफी, एक तरह का आइडिया है ये, that motivates judges to depart from traditional precedents in favor of progressive and new social policies। ये क्या करता है, ये जजेस को मोटिवेट करता है सोसाइटी के हित में, सोसाइटी के वेलबींग में, जो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनसे थोड़ा बाहर आके किसी तरह के काम करने के लिए मोटिवेट करता है, इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज मैनिफेस्टेड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये अधिकार 2 कोर्ट्स को हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकम्स एन एक्टिविस्ट, जब ये कोर्ट एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एक्टिविस्ट के रोल में आते हैं, एंड कंपेल्स द अथॉरिटी टू एक्ट एंड समटाइम्स आल्सो डायरेक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी क्या करते हैं, एक्टिविस्ट का रोल प्ले करते हैं और कंपेल करते हैं, एक्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं किसको, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस हिसाब से, इस तरह से आप काम करिए। इसके लिए पर्पस क्या रहता है उनका, सोशल वेलबींग। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिराइव्स द पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म फ्रॉम आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 से ये पावर डिराइव होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू वगैरह की, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड इन यूएसए। ये कंसेप्ट शुरुआत में कहाँ से आया है, यूएसए से, लेकिन इंडिया में कब आया, इन मिड 1970s बाय जस्टिस अय्यर एंड जस्टिस भागवती लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेम इन द कंट्री। ठीक है, ऑल्सो नाउन एज जुडिशियल डायनामिज्म, इसका एक और नाम है जो कि है जुडिशियल डायनामिज्म, विच इज एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जो कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एंटीथेसिस है। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक आपको लिमिट बता देता है कि ये आपकी लिमिट है, इसके पार जाने की जरूरत नहीं है कोर्ट्स को, जुडिशरी का ये दायरा है, अगर इसके पार जाएंगे तो दूसरों के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करेंगे, तो ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट हो गया। और जुडिशियल डायनामिज्म क्या हो गया, कि वो आपको बोलता है कि नहीं, आप सोशल वेलबींग में, सामाजिक हित में इस दायरे को पार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जुडिशियल डायनामिज्म, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पीआईएल। पीआईएल इज द आउटकम और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। हम देखते हैं पीआईएल लगाई जाती है और उसका जो पर्पस रहता है वो यही रहता है।
अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो भी रिसेंटली आए हुए हैं। इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म बाय द सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है? डायरेक्टिंग द सेंटर टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी टू हैंडल ड्रॉट। सेंटर को डायरेक्ट करा गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ड्रॉट को कैसे हैंडल करने के लिए किस तरह से पॉलिसी लाई जाए, या पूछा जाए कि आप किस तरह से पॉलिसी बना सकते हैं कि नहीं, है ना। डायरेक्टिंग द सेंटर टू सेट अप अ बेड लॉन्स पैनल, जब हमारा एनपीए वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तब उसके बारे में भी रिफॉर्मेशन के लिए और डायरेक्टिव्स के लिए कहा गया था सेंटर को। आगे रिफॉर्मिंग बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि इसमें क्या रिफॉर्मेशन हो सकते हैं उसको देखा जाए, या बीसीसीआई अपने आप में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो किस तरह से क्या रिफॉर्म कर सकती है। आगे देख लेते हैं जुडिशियल ओवररीच। ये कंसेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म से थोड़ा सा अलग है। क्या है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत पतली रेखा है बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच refers to an extreme form of judicial activism। judicial activism का क्या है? extreme form है, where arbitrary and unreasonable interventions, arbitrary और unreasonable interventions are made by the judiciary into the domain of legislature और executive। इनके domain में arbitrary exercise करता है अपने power judiciary। this is a situation where the court encroaches upon the role of legislature by making laws। किस तरह से कर सकता है वो encroach? by making laws, ठीक है। दिस इज सिचुएशन वेयर द कोर्ट इंक्रोचेस अपॉन द रोल ऑफ लेजिस्लेचर बाय मेकिंग लॉज। लेजिस्लेचर के जुरिसडिक्शन में कैसे इंटरफेयर कर सकता है? कानून बना के। इंस्टांसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच बाय सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स, अब इसके इंस्टांसेस दो हैं, देख लेते हैं। डिनाइंग द एग्जीक्यूटिव एनी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय इंस्टीट्यूटिंग कॉलेजियम एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एक तो कॉलेजियम बनाया उन्होंने। सेकेंडली इनवैलिडेटिंग द नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन 2014 seeking to ensure transparency and accountability in higher judiciary, ठीक है। ये तो हम लोग सब जानते ही हैं एनजीएसी के बारे में, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर, although absolute and rigid separation of power doesn't mention in the constitution, certain articles do indicate towards separation। कुछ आर्टिकल्स बताते हैं, क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जुडिशरी की ये पावर रहेगी, इसको इसके क्षेत्राधिकार में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ये बात करता है आपका ये वाला प्रोविजन, ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो थोड़े बहुत जो इंडिकेशन है वो कहाँ से हमको मिलते हैं? यहाँ से। आर्टिकल 15 जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख। आर्टिकल 105 एंड 194 पावर एंड प्रिविलेजेस, किसकी पावर एंड प्रिविलेजेस? मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करता है, प्लस मेंबर्स अगर वो किसी कमेटी के हैं तो उनकी बात करता है, उनको प्रिविलेज और पावर देता है। सेकेंडली आपका हो गया आर्टिकल 122 एंड 212 कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कोई भी जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड असेंबलीज। चलिए आगे देख लेते हैं। ओवरलैप, लेकिन सेपरेशन के आर्टिकल्स तो हमने देख लिए, अब ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है जिसके वजह से ये सिचुएशन आई है? कौन सी सिचुएशन? जुडिशियल एक्टिविज्म की और जुडिशियल ओवररीच की, है ना। वो है आर्टिकल 13, यहीं से सबसे ज़्यादा पावर मिल रही है। लॉज इनकंसिस्टेंट इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 142 हो गया आपका, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। इसका प्रोविजन है वो डिक्री या फिर ऑर्डर इन्फोर्समेंट करने के लिए है। ये भी बहुत बड़ी पावर है, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देता है। एंड आर्टिकल 32 एंड 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होती है। चलिए आगे देख लेते हैं आपके कॉजेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, क्यों हुआ ऐसा, वो भी देख लेते हैं। हमने प्रोविजंस तो देख लिए, अब ये भी देख लेते हैं। असिमेट्री ऑफ पावर, इसका मतलब होता है नॉट सिमिलर।
क्या करा गया है, कहीं हम देख रहे हैं कि जुडिशरी को कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावर दी गई है संविधान में। मोस्ट पावरफुल ब्रांच इज जुडिशरी, जजमेंट एंड ऑर्डर्स बाइंडिंग, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, एक लंबी प्रोसेस है, उसके बाद उसको आप जा सकते हो, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है कि फिर कोर्ट में जाएगा और फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका। तो मोस्ट पावरफुल ब्रांच हो गई आपकी जुडिशरी, इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंडली, पीआईएल का कंसेप्ट जब से आया है, इसने क्या करा है, डन अवे विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडाई, मतलब कोई भी इंसान, जरूरी नहीं है कि अफेक्टेड पर्सन ही वहां पे रिप्रेजेंट करे खुद को, कोई भी इंसान एक लार्जर सेक्शन के लिए पीआईएल फाइल कर सकता है और डिमांड कर सकता है जस्टिस की। डिमांड जुडिशियल इंटरवेंशन टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने के लिए यूजुअली इसका यूज करा जाता है। आगे, लेक्स फंक्शनिंग ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स रिजल्टेड इन करप्शन, डिले, इनएफिशिएंसी इन गवर्नेंस। लेक्स फंक्शनिंग मतलब क्या होता है, जो उतने ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होते हैं, ढीला काम करना, ठीक है, वीकर होते हैं। वीकर फंक्शनिंग ऑफ अदर टू ऑर्गन्स क्या करती है, करप्शन होता है, इससे डिले होता है काम करने में, इनएफिशिएंसी गवर्नेंस की रहती है, तो इसकी वजह से जुडिशरी को चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ती है और डायरेक्टिव्स देने पड़ते हैं। आगे, ग्रोइंग कॉन्शियसनेस इन द पीपल, अब लोगों में भी जागरूकता आ रही है, इन द पीपल अबाउट देयर राइट, कि हमारे अधिकार क्या हैं, अगर सरकार नहीं सुन रही तो हम जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, एक्टिव मीडिया और कंसर्न्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई आपके कॉजेज। आगे कंसर्न्स देख लेते हैं, जब चिंता की बात क्या है। थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म द सुप्रीम कोर्ट हैज डन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गुड वर्क, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी है, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने इन कंसेप्ट से। हाउएवर इन मेनी केसेस द जुडिशरी हैज यूज्ड एक्सेस पावर्स व्हिच कैन नेवर बी ट्रीटेड एज जुडिशियल एडजुडिकेशन, कभी कभी लेकिन एक्सेस पावर भी इस्तेमाल हुई है जो कि सही नहीं मानी जा सकती। इवन विदाउट द नॉर्मल बाउंड्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, सच जुडिशियल ओवररीच हैज गिवन द राइज टू द जुडिशियल फॉलोइंग कंसर्न्स, ठीक है, देख लेते हैं। पहला हमारा हो गया अंडरमाइनिंग सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई आर्टिकल 50 में, ये उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, ठीक है, अंडरमाइनिंग सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा, थ्रेट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। कैसे, एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव डोमेन एंड इनएबिलिटी टू अपहोल्ड द लॉ में डिमिनिश द इमेज ऑफ जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं फिर अपसेट होता है इन चीज़ों से, और एक तरीके की क्या बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागती है दोनों के बीच में कि हम कोई लॉ बनाएं तो जुडिशरी उस पर कमेंट कैसे कर सकती है, उसको इनवैलिड कैसे कर सकती है, या फिर हमारे डोमेन में एक्सरसाइज कैसे कर सकती है, ठीक है। तो एक तरीके का टसल क्रिएट होता है दोनों के बीच में, जो कि सही नहीं है। आगे देखते हैं, नेग्लिजेंस ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कुछ नेग्लिजेंस भी रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो कि स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर को पता रहती है कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी मालूम रहता है, लेकिन जुडिशरी को उतना पता नहीं रहता है, जजेस को उतना पता रहता नहीं है। ये क्या होता है, दिस इज बिकॉज देयर वर्क डिपेंड अपॉन 4F, इसका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो काम रहता है, ये 4 तरह के F4F की बात करी गई है। कौन कौन से, फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क एंड फंक्शनरी, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, फंड को देखना पड़ता है, उनकी फंक्शंस को देखना पड़ता है, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, क्या फंक्शनरी हो सकती है, ये सारी चीज़ें जब जुडिशरी कोई अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है तो ये चीज़ों का यूजुअली ध्यान नहीं रखती कि फंड की क्या स्थिति है, क्या है, ठीक है। तो समटाइम्स द जुडिशरी पासेस द ऑर्डर विदाउट कीपिंग इन माइंड ऑल दिस 4Fs, इनको ध्यान में नहीं रखती है। सच ऑर्डर्स में हार्म द इकोनॉमी, जो कि यूजुअली इकोनॉमी के लिए सही नहीं भी साबित हो सकता है, विच कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पीपल, और इससे कहीं ना कहीं एट लास्ट क्या होता है, पीपल है वो इफेक्ट होते हैं। आगे, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं है। अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की। जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल इन द सेम वे एज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पीएम अकाउंटेबल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबल नहीं है जनता को, हाँ, देखा ही है हमने ये। फर्दर, द जुडिशरी ऑल्सो हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इटसेल्फ, और उसके साथ साथ उसको क्या पावर दी गई है,
कि अगर उसका कंटेम्प्ट हो रहा है तो पनिशमेंट भी दे सकता है। दिस वे द जुडिशरी में इवेड पब्लिक क्रिटिसिज्म से बच सकता है उसके कोई भी एक्शन से, कि उसने अगर कोई काम कर दिया बिना कुछ इतनी इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो फिर क्या होगा, फिर अगर किसी ने कोई बात बोली तो वो कंटेम्प्ट में पनिश भी कर सकता है। तो क्रिटिसिज्म से बचने का भी उसके पास में अधिकार है। ये अधिकार इनको वैसे नहीं है लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्टली है। आगे देखते हैं। वे अहेड द सुप्रीम कोर्ट has on various occasions highlighted the importance of judicial restraint। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि हमारी ये सीमाएं हैं, हमारी ये लिमिटेशन है, इनसे हमको एक्सीड नहीं करना है, नॉट टू एक्सीड, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात करी गई है। द जुडिशरी मस्ट देयरफॉर एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट, ठीक है, ये करना चाहिए। एंड इश्यू द टेम्पटेशन टू एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर, ठीक है, इससे बचना चाहिए, सुपर लेजिस्लेचर बनने से बचना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म इज इनअप्रोप्रिएट व्हेन इट इज इन द डोमेन ऑफ लेजिटिमेट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज इन द डोमेन ऑफ जुडिशियल लेजिटिमेट जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अगर अप्रोप्रिएट जुडिशियल रिव्यू हो रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ वो लिमिटेशंस क्रॉस करता है वहाँ पे परेशानी की बात है। हाउएवर इट शुड नॉट बी अ नॉर्म नॉर शुड इट रिजल्ट इन जुडिशियल ओवररीच, लेकिन कभी भी ये नहीं बनना चाहिए, जुडिशियल ओवर रीच नहीं बनना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बस आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए आपका, इसको अच्छे समझ लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने। चलिए, थैंक यू सो मच।